ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 156। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूँ जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है। फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, हम तो इच्छा रहित हैं। इससे हमारे भीतर बाहर शांति है और हमारे लिए करने योग्य कर्तव्य कुछ नहीं है। यह सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित होती है। हम बोलते हैं परंतु बांसुरी की तरह। जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है, वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित है और स्वाद को ग्रहण करते हैं। जैसे कलछी सब व्यंजनों में डाली जाती है और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकाले जाते हैं, परंतु उनको उनसे कुछ राग द्वेष नहीं होता। वैसे ज्ञानवान स्वाद लेता है। जैसे पवन भली बुरी गंध को लेता है परंतु उसमें राग द्वेष से रहित है, वैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष के संवेदन से रहित रहकर गंध को लेता है। और इसी प्रकार सब इंद्रियों की चेष्टा करता है परंतु इच्छा से रहित होता है। इसी से परम सुख स्वरूप है। जिसकी चेष्टा इच्छा सहित है वह परम दुखी है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है, और जिसको रस देते हैं उसकी राग से तृष्णा बढ़ती जाती है। उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होती। इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, यह संसार विष का वृक्ष है। उसका बीज इच्छा है। जिसकी इच्छा बढ़ती जाती है उसका संसार बढ़ता जाता है और उससे वह बारंबार जन्म को पाता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं होता जैसा इच्छा के उपजने से है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में वह पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे रामचंद्र जी,
जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया, उसने अंधकूप में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो। जो एक बार की निवृत्ति न कर सको तो धीरे धीरे निवृत्त करो। हे रामचंद्र जी, यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता है और इच्छा को बढ़ाता है, वह मानो दीपक हाथ में लेकर कूप में गिरता है। इच्छा एक कटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं, उसमें कभी सुख नहीं। जैसे कोई पुरुष कांटे की शैया पर शयन करके सुखी हुआ चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाया चाहे तो कभी न मिलेगा। जिससे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करना चाहिए। इच्छा के निवृत्त होने में सुख है और उसके उत्पन्न होने में बड़ा दुख है। हे रामचंद्र जी, जो अनिच्छित पद में स्थित है, उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है, वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है। हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी क्षेत्र में राग द्वेष रूपी विष की बेली है। जो पुरुष उसे दूर करने का उपाय नहीं करता, वह मनुष्य नहीं पशु है। वह इच्छा रूपी विष का वृक्ष बढ़कर नाश का कारण होता है। इससे तुम इसका नाश करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूं। यह संसार इच्छा के त्याग करने योग्य है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है। उसमें क्या इच्छा करना है? और जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है। तब क्यों इच्छा करना? इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी कीजिए? हे रामचंद्र जी, दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा इंद्रिया और दृश्य विषय, ग्राहक इंद्रिया और ग्राह्य विषय अविचार सिद्ध है। भ्रम से भासित होते हैं, आत्मा में कोई नहीं है। जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं, वैसे ही ये ग्राह्य ग्राहक भ्रम से भासित होते हैं। सब दुख भी इन्हीं से होते हैं। आत्मा में यह कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित है। वास्तव में सब ब्रह्म ही है। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, किंतु द्वैत हमको कुछ नजर नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है, जो निराभास फुरने से रहित और ज्ञान रूप है। वह आकाश से भी सूक्ष्म है।
और सब जगत भी वही है और वही मैं हूं। हे रामचंद्र जी, जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता सब वही अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। आत्मा ही विश्व आकार होकर भासित होता है और कुछ हुआ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो वही है तब इच्छा किसकी करते हो? जब मैं तुमसे यह मोक्ष का उपाय कहता हूं तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो? बड़ा बंधन इच्छा ही है। जिस पुरुष की इच्छा बढ़ती जाती है वह जगत रूपी वन का मृग है। उस पशु का संग कभी न करना। मूर्ख का संग बुद्धि का विपर्य कर डालता है। इससे विपर्य बुद्धि को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। विश्व भी सब तुम्हारा अनुभव है। इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है, परंतु आत्मा में ब्रह्मात्र भासित है, कुछ है नहीं। विश्व भी आनंद रूप शिव ही है। तुम विचार करके देखो, दूसरा तो कुछ नहीं है। जैसे मृत्तिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे ही सब विश्व आत्मरूप है, भिन्न नहीं। उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूर्खता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं तब कारण कार्य किसका हो और इच्छा किसकी करते हो? जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा प्रतीत होता है, सो वह कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, अधिष्ठान किरण और सीपी है। वैसे ही अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ता ही है। न सुख है न दुख, यह जगत केवल शिव रूप है। उस शिव चिन्मात्र से मृत्तिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं, तब इच्छा कैसे उदय हो? राम जी ने पूछा, है भगवान, जो सब ब्रह्म ही है तो इच्छा अनिच्छा भी उससे भिन्न न होगी। इच्छा उदय हो चाहे न हो, फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा का त्याग करो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष की गिरफ्ती जागी है, अर्थात जो ज्ञान रूप आत्मा में जागा है, उसको सब ब्रह्म ही है और इच्छा अनिच्छा उसे दोनों तुल्य है। इच्छा भी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है। हे राम जी, जो जो ज्ञान सम्मित होती है त्यों त्यों वासना का क्षय होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के उपजने से वासना नहीं रहती है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को ग्रहण या त्याग का कुछ कर्तव्य नहीं होता और उसे इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। यद्यपि ऐसा ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से ही उसे वासना नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्वैत वासना नहीं रहती।
जो जो ज्ञान कला जागती है त्यों त्यों द्वैत का नाश होता जाता है और द्वैत के निवृत्त होने से वासना भी निवृत्त हो जाती है। हे रामचंद्र जी, उसको जो जो स्वरूपानंद प्राप्त होता है त्यों त्यों संसार निरस होता जाता है और जब संसार निरस हो गया तब वासना किसकी करे। हे रामचंद्र जी, इसको अमृत में विष की भावना हुई थी, इससे अमृत विष लगता था, पर जब विष की भावना का त्याग हुआ तो अमृत तो आगे ही था, वही हो जाता है। वैसे ही जो कुछ तुमको भासित होता है सो सब ब्रह्म रूपी अमृत ही है। जब उस ब्रह्म रूपी अमृत में अज्ञान से जगत रूपी विष की भावना होती है तब जीव दुख पाता है और जब संसार की भावना त्यागे तब आनंद रूप होता है। उसको करना न करना दोनों तुल्य हैं। यद्यपि ज्ञानवान में भी इच्छा दिख पड़ती है तो भी उसके निश्चय में नहीं, उसकी इच्छा भी अनिच्छा होती है क्योंकि उसके हृदय में संसार की भावना नहीं है। तब इच्छा किसकी रहे। हे रामचंद्र जी, यह संसार है ही नहीं, हमको तो आकाश रूप शून्य ही भासित होता है। जैसे और के मनोराज्य में आने जाने का खेद नहीं होता, वैसे यह जगत हमको और की चिंतना सदृश लगता है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य से मार्ग में कोई स्थान रचकर उसमें किवाड़ लगाए हो और नाना प्रकार का प्रपंच रचा हो तो दूसरे पुरुष को उसमें जाने के लिए कोई नहीं रोकता और न कोई किवाड़ है न कोई पदार्थ है, उसको शून्य मार्ग का निश्चय होता है। वैसे ही हमको तो सब प्रपंच शून्य ही प्रतीत होता है। अज्ञानी के हृदय में हमारी चेष्टा है, पर हमको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता। हे रामचंद्र जी, जिसको जगत ही न दिखे उसको इच्छा किसकी हो। जिसके हृदय में संसार की सत्यता है उसको इच्छा भी फुरती है और उसके हृदय में राग द्वेष भी उठता है। जिसके हृदय में राग द्वेष उठता हो तो जानिए कि उसके हृदय में संसार सत्ता स्थित है और जिसको नाना प्रकार पदार्थ सहित संसार सत्य प्रतीत होता हो वह मूर्ख है। वह अज्ञान निद्रा में सोया है। जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है, वैसे ही जिसको यह जगत सत्य लगता है वह निद्रा में सोया हुआ है। हे रामचंद्र जी, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषध भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपी छुरे के घाव की औषध नहीं देख पड़ी। वह जब तब पाठ यज्ञ दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती और जितने संसार के पदार्थ है उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। जब आत्मरूपी औषधि की जावे तभी नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी न जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे रामचंद्र जी,
जो जो वासना क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और जो जो वासना की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होता है। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में वैताल दिखता है और उससे वह भय पाता है, पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार ही कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे राघव, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है। वह न सत्य है और न असत्य। आत्मा अनिर्वाच्य पद है। हे रामचंद्र जी, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वह सबका अपना वास्तव रूप है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम रूप भ्रम मिट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर अनात्म अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है और जीव परम निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।